एचएमपीवी वायरस के बढ़ते संक्रमण का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। देश में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोग एचएमपीवी के मरीज सामने आए हैं। यही वजह है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जबलपुर और आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की सभी इकाइयों को पूरे एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों को जरूरत के हिसाब से आइसोलेशन में रखने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह के सिम्टम्स आने पर घरों पर ही रहने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने भीड़ भाड़ और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है। हवा के कांटेक्ट में आने से और फैलता है एचएमपीवी संक्रमण। कोरोना की तरह ही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एचएमपीवी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जल्द जारी हो सकती है हेल्थ गाइडलाइन। जी, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जिसकी जानकारी चाइना से शुरू हुई पिछले 15 दिन से और काफ़ी गंभीर वहाँ उसने प्रभाव डाला है। हमारे देश में अभी 5 बच्चे प्रभावित मिले हैं, वो सभी 1 साल से कम उम्र के हैं, बेंगलोर और अहमदाबाद में। राज्य में अभी इसी तरह का कोई भी मरीज़ नहीं मिला है मध्य प्रदेश राज्य में। और भारत शासन की तरफ से आज या कल गाइडलाइन जारी होने वाली है और मध्य प्रदेश शासन से भी गाइडलाइन जारी होगी। हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को ये जानकारी दे दी है कि यदि सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ़ इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति, बच्चा आता है तो यदि भर्ती करने की ज़रूरत है तो उसको आइसोलेशन में भर्ती करें। और आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि यदि इस तरह का लक्षण किसी में आ रहा है तो वो घर में आइसोलेट रहें, डॉक्टर की सलाह लें, भीड़ भरे स्थानों पे ना जाएं, क्योंकि ये वायरस उसी तरह से फैलता है जैसे कोविड फैलता था। तो इसलिए वायु के माध्यम से इसका संक्रमण फैलता है। तो हमें भीड़ भरे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। सबसे अच्छा है कि घर में रहें और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में जो 5 प्रभावित हैं वो गंभीर स्थिति में नहीं आए हैं। और इसलिए जो हमारे सुरक्षात्मक उपाय हैं उनका पालन करें। कितना डेंजर है ये वायरस? अभी तक तो देखिए, इसमें जो 5 हमारे 2-3 दिन पुराने जो मरीज़ हैं उनमें कोई भी गंभीर स्थिति नहीं आई है और इतना गंभीर तो नहीं है। कोविड का सामना अपन ने किया है और सबसे बड़ी बात है घबराना नहीं है और पैनिक नहीं होना है, लेकिन सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना है। जिला प्रशासन की क्या तैयारी है? जिला प्रशासन, हम लोगों ने अस्पताल में वार्ड निर्धारित कर दिए। मेडिकल कॉलेज में वैसे भी साल भर से एक आइसोलेशन वार्ड रहता ही है, लेकिन अभी तक कोई हमारे यहाँ मरीज ही नहीं आया ऐसा। लेकिन तैयारी पूरी है, भर्ती करने की भी पूरी तैयारी हमारी है। दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि सिंपल एंटीबायोटिक्स, बुखार की दवाई, सर्दी खांसी की दवाई ही इसमें उपयोग में आती है। किस तरीके का ये वायरस है, कैसे अटैक करता है? बिल्कुल, जैसा कि आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि एचएमपीवी वायरस के नाम की बहुत सारी खबरें मीडिया में प्रसारित हो रही हैं और ये अभी चीन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे इधर भी 5-6 केस आज के दिनांक तक आ चुके हैं। एचएमपीवी वायरस एक कॉमन वायरस है, मतलब नॉर्मल वायरस है, जो कि बच्चों में या बड़ों में जिन लोगों को बीमारियां पहले से रहती हैं उनमें ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसके मुख्य लक्षणों में सामान्य सर्दी, जुकाम और बुखार, और अगर सीवियर फॉर्म की बात करें तो सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। जैसा कि हमने कोविड में भी देखा था, उसी तरह के लक्षण प्रदर्शित करता है। अगर हम इलाज की बात करें तो इसमें कोई अभी स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जैसा हमने कोविड से बचाव किया था कि जब किसी को हो जाता है तो वो छींकते समय अपने मुंह और नाक को बंद रखें, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें, हमेशा रुमाल का इस्तेमाल करें और अपने हाथ साबुन से और पानी से धोता रहे। कहीं भी ऐसी चीज़ों को टच नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा मतलब टच में आती हैं, जैसे मतलब गेट के हैंडल वगैरह हो गए हैं तो उस तरह से टच नहीं करना है। बचाव में और क्या कर सकते हैं, सामान्य सा, चूँकि वायरल फीवर है, कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी पिलाने की ज़रूरत है। अगर बुखार आता है तो सिर्फ बुखार की दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है इसमें। अभी जबलपुर में कितने आए और उनको कहाँ रखा गया? नहीं, जबलपुर में अभी एक भी केस नहीं है और इसकी अभी ऑथेंटिक जानकारी मेरे द्वारा तो नहीं दी जा सकती। ये क्या इसकी विशेष कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? चूँकि मैं केवल शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, मैं जिला चिकित्सालय जबलपुर में पदस्थ हूँ। हमारे बच्चा वार्ड और पीआईसीयू में अगर कोई इस तरह के केस आते हैं तो उसके इलाज की संपूर्ण व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई हैं और भी तैयारियां जारी रखी जा रही हैं।